सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, ज्योतिष विज्ञान की आगे की चर्चा मैं शुरू करता हूँ। आदमी ने अभी जो जो व्यवस्था की है वह बचकानी मालूम पड़ती हैं। ये पक्षी 1-1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले पता करते हैं कि कब बर्फबारी होगी, और हजारों प्रयोग करके देख लिया गया कि जिस दिन पक्षी उड़ते हैं हर पक्षी की जाति का निश्चित दिन है। हर वर्ष बदल जाता है वह निश्चित दिन, क्योंकि बर्फ का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन हर पक्षी का तय है कि बर्फ गिरने के 1 महीने पहले उड़ेगा, तो हर वर्ष वह 1 महीने पहले उड़ता है। बर्फ 10 दिन बाद गिरे तो वह 10 दिन बाद उड़ता है। बर्फ 10 दिन पहले गिरे तो वह 10 दिन पहले उड़ता है। यह बर्फ के गिरने का कुछ निश्चय तो नहीं। ये पक्षी कैसे उड़ जाते हैं? महीने भर पहले पता लगाकर। जापान में एक चिड़िया होती है जो भूकंप आने के 24 घंटे पहले गांव खाली कर देती है। साधारण गांव की चिड़िया हर गांव में बहुत होती हैं। भूकंप आने के 24 घंटे पहले चिड़िया गांव खाली कर देती है। अभी भी वैज्ञानिक 2 घंटे पहले भूकंप का पता नहीं लगा पाते, और 2 घंटे पहले भी संभावना होती है, पक्का नहीं। सिर्फ संभावना होती है कि भूकंप हो सकता है। लेकिन 24 घंटे पहले तो जापान में तो भूकंप का फौरन पता चल जाता है। जिस गांव में चिड़िया उड़ जाती हैं उस गांव के लोग समझ जाते हैं कि भाग जाओ, 24 घंटे का वक्त है। वह चिड़िया हट गई, गांव में दिखाई नहीं पड़ती। इस चिड़िया को कैसे पता चलता होगा? वैज्ञानिक अभी 10 वर्षों में एक नई बात कह रहे हैं, और वह यह है कि प्रत्येक प्राणी के पास कोई ऐसी अंतर इंद्रिय है जो जगत के प्रभावों को अनुभव करती है। शायद मनुष्य के पास भी, लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धिमानी में उसे खोया है। मनुष्य अकेला प्राणी है जगत में जिसके पास बहुत सी चीजें हैं जो उसने बुद्धिमानी में खो दी, और बहुत सी चीजें जो उसके पास नहीं थी उसने बुद्धिमानी में उनको पैदा करके खतरा मोल ले लिया। जो है उसे खो दिया, जो नहीं है उसे बना लिया। लेकिन छोटे से छोटे प्राणी के पास भी कुछ संवेदना के अंतर स्रोत हैं, और अब इसके लिए वैज्ञानिक आधार मिलने शुरू भी हो गए हैं कि अंतर स्रोत हैं। ये अंतर स्रोत इस बात की खबर लाते हैं कि पृथ्वी पर जो जीवन है वह आइसोलेटेड नहीं है, वह सारे ब्रह्मांड से संयुक्त है। और कहीं भी कुछ घटना घटती है तो उसके परिणाम यहाँ होने शुरू हो जाते हैं। जैसा मैं आपसे कह रहा था पैरासेलिस के संबंध में, आधुनिक चिकित्सक भी इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि जब भी सूर्य पर अनेक बार धब्बे प्रकट होते हैं, ऐसे भी सूर्य पर कुछ धब्बे डार्क स्पॉट्स होते हैं। कभी वे बढ़ जाते हैं, कभी वे कम हो जाते हैं। जब सूर्य पर स्पॉट्स बढ़ जाते हैं तो जमीन पर बीमारियां बढ़ जाती हैं, और जब सूर्य पर स्पॉट्स कम हो जाते हैं तो जमीन पर बीमारियां कम हो जाती हैं, और जमीन से हम बीमारियां कभी न मिटा सकेंगे जब तक सूर्य के स्पॉट्स कायम हैं। हर 11 वर्ष में सूरज पर भारी उत्पात होता है, बड़े विस्फोट होते हैं, और जब 11 वर्ष में सूरज पर विस्फोट होते हैं और उत्पात होते हैं तो पृथ्वी पर युद्ध और उत्पात होते हैं। पृथ्वी पर युद्धों का जो क्रम है वह हर 10 वर्ष का है। महामारियों का जो क्रम है वह 10 और 11 वर्ष के बीच का है। क्रांतियों का जो क्रम है वह 10 और 11 वर्ष के बीच का है। एक बार ख्याल में आना शुरू हो जाए कि हम अलग और पृथक नहीं, संयुक्त हैं, ऑर्गेनिक हैं, तो फिर ज्योतिष को समझना आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं ये सारी बातें आपसे कह रहा हूँ। कुछ आदमी को ऐसा ख्याल पैदा हो गया था कि अब भी है कि ज्योतिष एक सुपर स्टिशन, एक अंधविश्वास है। बहुत दूर तक यह बात सच भी मालूम पड़ती है। असल में वही चीज अंधविश्वास मालूम पड़ने लगती है
जिसके पीछे हम वैज्ञानिक कारण बताने में असमर्थ हो जाएं। वैसे ज्योतिष बहुत वैज्ञानिक है और विज्ञान का अर्थ ही होता है कि कॉज और इफेक्ट्स के बीच, कार्य और कारण के बीच संबंध की तलाश। ज्योतिष कहता यही है कि इस जगत में जो भी घटित होता है उसके कारण है, हमें ज्ञात न हो यह हो सकता है। ज्योतिष यह कहता है कि भविष्य जो भी होगा वह अतीत से विभिन्न नहीं हो सकता, उससे जुड़ा हुआ होगा। आप कल जो भी होंगे वह आज का ही जोड़ होगा। आज तक आप जो हैं वह बीते हुए कल का जोड़ है। ज्योतिष बहुत वैज्ञानिक चिंतन है। वह यह कहता है कि भविष्य अतीत से ही निकलेगा। आपका आज कल से निकलता है, आपका आने वाला कल आज से निकलेगा। और ज्योतिष यह भी कहता है कि जो कल होने वाला है वह किसी सूक्ष्म अर्थों में आज भी हो जाना चाहिए। अब इसे थोड़ा समझें। अब्राहम लिंकन ने मरने के 3 दिन पहले एक सपना देखा, जिसमें उन्होंने देखा कि उसकी हत्या कर दी गई और व्हाइट हाउस के एक खास कमरे में उसकी लाश पड़ी हुई है। उसने नंबर भी कमरे का देखा। उसकी नींद खुल गई, वह हंसा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैंने एक सपना देखा है कि मेरी हत्या कर दी गई है और फला फला नंबर उसी मकान में तो वह सोया हुआ है। व्हाइट हाउस के इस मकान के फला नंबर के कमरे में मेरी लाश पड़ी है। मेरे सिरहाने तो खड़ी हुई है और आसपास फला फला लोग खड़े हुए हैं। हंसी हुई, बात हुई। लिंकन सो गया, पत्नी भी सो गई। 3 दिन बाद लिंकन की हत्या हुई और उसी नंबर के कमरे में और उसी जगह उसकी लाश 3 दिन बाद पड़ी थी और उसी क्रम में आदमी खड़े थे। अगर 3 दिन बाद जो होने वाला है वह किसी अर्थों में आज ही न हो गया हो तो उसका सपना कैसे निर्मित हो सकता है? उसकी सपने में झलक भी कैसे मिल सकती है? सपने में झलक तो उसी बात की मिल सकती है जो कि किसी अर्थ में अभी भी कहीं मौजूद हो। ज्योतिष का मानना है कि भविष्य हमारा अज्ञान है, इसलिए भविष्य है। अगर हमें ज्ञान हो तो भविष्य जैसी कोई घटना नहीं, वह अभी भी कहीं मौजूद है। महावीर के जीवन में एक घटना का उल्लेख है और जिस पर एक बहुत बड़ा विवाद चला और महावीर के सामने ही महावीर के अनुयायियों का एक वर्ग टूट गया और 500 महावीर के मुनियों ने अलग पंथ का निर्माण कर लिया उसी बात से। महावीर कहते थे जो हो रहा है वह एक अर्थ में हो ही गया, जो हो रहा है वह एक अर्थ में हो ही गया। अगर आप चल पड़े तो एक अर्थ में पहुंच ही गए। अगर आप बूढ़े हो रहे हैं तो एक अर्थ में बूढ़े हो ही गए। महावीर कहते थे जो हो रहा है, जो क्रियमान है वह हो ही गया। महावीर का एक शिष्य वर्षा काल में महावीर से दूर था, बीमार था। उसने अपने एक शिष्य को कहा कि मेरे लिए चटाई बिछा दो। उसने चटाई बिछानी शुरू की। मुड़ी हुई गोल लिपटी हुई चटाई को उसने थोड़ा सा खोला। तब महावीर के उस शिष्य को ख्याल आया कि ठहरो। महावीर कहते हैं जो हो रहा है वह हो ही गया, तू आधे में रुक जा। चटाई खुल तो रही है लेकिन खुल नहीं गई, रुक जा। उसे अचानक ख्याल हुआ कि यह तो महावीर बड़ी गलत बात कहते हैं। चटाई आधी खुली है लेकिन खुल कहाँ गई? उसने चटाई वहीं रोक दी। वह लौटकर वर्षा काल के बाद महावीर के पास आया और उसने कहा कि आप गलत कहते हैं। जो हो रहा है वह हो ही गया, क्योंकि चटाई अभी भी आधी खुली रहेगी। खुली रही है लेकिन खुल नहीं गई। तो मैं आपकी बात गलत सिद्ध करने आया हूं। महावीर ने उससे जो कहा वह नहीं समझ पाया होगा, क्योंकि वह बहुत बाल बुद्धि रहा होगा, अन्यथा ऐसी बात लेकर नहीं आता। महावीर ने कहा तूने रोका, रोक ही रहा था और रुक ही गया।
वह जो चटाई तू रोक रहा था रुक गया। तूने सिर्फ चटाई रुकते देखी, एक और क्रिया भी साथ चल रही थी, वह हो गई। और फिर कब तक तेरी चटाई रुकी रहेगी? खुलनी शुरू हो गई है, खुल जाएगी। तू लौट कर जा। वह जब लौट कर गया तो देखा एक आदमी खोलकर उस पर लेटा हुआ है, विश्राम कर रहा था। इस आदमी ने सब गड़बड़ कर दिया, पूरा सिद्धांत ही खराब कर दिया। महावीर जब यह कहते थे कि जो हो रहा है वह हो ही गया, तो वे ये कहते थे जो हो रहा है वह तो वर्तमान है, जो हो ही गया वह भविष्य है। कली खिल रही है, खिल ही गई, खिल ही जाएगी। वह फूल तो भविष्य में बनेगी, अभी तो खिल ही रही है, अभी तो कली ही है, लेकिन जब खिल ही रही है तो खिल ही जाएगी। उसका खिल जाना भी कहीं घटित हो गया। अब इसे जरा और तरह से देखें, थोड़ा कठिन पड़ेगा। सदा अतीत से देखते हैं, कली खिल रही है। हमारा जो चिंतन है आम तौर से वह पास्ट ओरिएटेड है, वह अतीत से बंधा है। कहते हैं कली खिल रही है, फूल की तरफ जा रही है, कली फूल बनेगी, लेकिन इससे उल्टा भी हो सकता है। यह ऐसा है जैसे मैं आपको पीछे से धक्का दे रहा हूं, आपको आगे सरका रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है आपको कोई आगे से खींच रहा है। गति दोनों तरह हो सकती है। मैं आपको पीछे से धक्का दे रहा हूं, आप आगे जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई आपको आगे से खींच रहा है, पीछे से धक्का नहीं दे रहा और आप आगे जा रहे हैं। आज बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे भी कुछ ज्योतिष विज्ञान की कुछ अनसुनी अनसुलझे रहस्य पर बातें जारी रखेंगे। आप सभी ने मेरी इन बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।